जो शख्स ख्वाब में सांप देखता है उसे चाहिए कि रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़े, या अगर रात को सोने में सांप अगर देख ही ले तो सुबह में उठकर सूरह फलक 3 मरतबा पढ़ के सीधे हाथ पर उल्टे हाथ पर दम कर ले। बस हम में से हर शख्स ही ख्वाब देखता है, लेकिन अगर बुरे ख्वाब आपको आते हैं तो दुरूद शरीफ चलते फिरते ज़रूर पढ़ा करें। ख्वाब में सांप देखना दुश्मन की रहमत है, लेकिन अगर आपने सांप सफ़ेद रंग का अगर देखा है तो उसका मतलब यह है कि दुश्मन आपके दोस्तों में शामिल हो चुका है। अगर सांप आपके इर्द गिर्द घूम रहा है तो इसका मतलब आप उसकी बातों में आ चुके हैं। अब वो शख्स आपको नुकसान किसी भी वक्त पहुंचा सकता है। अगर कोई शख्स सब्ज रंग का सांप अगर ख्वाब में देखे, इसका मतलब दुश्मन आपके घर में घुसने की कोशिश करेगा। अगर ख्वाब में कोई शख्स ये देखे कि सांप दरख्त पे चढ़ रहा है, इसका मतलब वो दुश्मन आपके घर में दाखिल हो चुका है। अगर सांप आपको देख के फुनकार रहा है तो ये आपकी बेबसी की अलामत है। अगर सांप मिट्टी खाता हुआ देखे, इसका मतलब आपको फतेहाबी मिलकर रहेगी। अगर सांप देखते ही देखते अगर रंग बदलता हुआ नजर आए, इसका मतलब आपका मालिक मकान आपका किराया बढ़ाने वाला है, या आपका जो मालिक या सेठ है वो आपको नौकरी से निकालने वाला है। ख्वाब में सांप को देखना हमेशा नुकसानदेह नहीं होता। अगर कोई शख्स अगर शदीद अलील है, उसके पास कोई सांप आता है, उसके करीब से चक्कर लगा के अगर चला जाता है, इसका मतलब यह है कि बीमारियां उसे छोड़ देंगी। ख्वाब में आप देखते हैं कि सांप सुकड़ कर बिल्कुल श्रिंक होकर बिल्कुल मुर्दार हालत में चला गया, इसका मतलब इस वक्त आपका कोई बड़ा फैसला लेना आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। अगर सर के ऊपर सांप लटकता हुआ अगर देखें, इसका मतलब आपको आपकी जगह बदलनी है, यानी कि नौकरी या घर को आपको छोड़कर आगे बढ़ना अभी इस वक्त फ़ायदेमंद रहेगा। अगर सांप को काबू करता हुआ देखे, इसका मतलब घर में अब लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा, अमन अमान रहेगा। अगर कभी कोई शख्स देखे कि कोई मरा हुआ सांप अगर ख्वाब में देखे, इसका मतलब दुश्मन पर फतयाब होगा। अगर ख्वाब में बिस्तर पर पड़ा हुआ अगर सांप देखे, इसका मतलब बीमार होकर बिस्तर पर कोई पड़ने वाला है। अगर कोई शख्स गर्दन में 3 दफ़ा लपटा हुआ अगर सांप अगर देखे, इसका मतलब है कि शदीद किसी जादू टोने की किसी किस्म की अलामत है। करना क्या है कि 3 दिन तक बस लगातार 3 दिन तक रोज़ा रख ले, ये सब कसब बद असर कट जाएगा। अगर किसी ने ख्वाब में किसी बड़े सांप को, किसी बहुत बड़े सांप को, यानी कि अजदह टाइप के किसी बड़े अगर सांप को मार दिया, इसका मतलब है कि कोई इनामी बॉन्ड लगने वाला है, कोई इनाम लगने वाला है, या समझ लें कि कोई पुरानी कोई जायदाद का कोई मसला है, कोई ग़ैबी कोई कहीं से कोई छुपा हुआ पैसा है जो कि अचानक मिलने वाला है। रेंगने वाले जानवरों में एक सांप था, फिर हम अजदह की तरफ गए, फिर हम चलते हैं अब एक और जानवर है रेंगने वाला जिसे हम बिच्छू कहते हैं। अगर बिच्छू किसी को ख्वाब में नजर आए, इसका मतलब मियाँ बीवी के दरमियान शदीद तरीन कोई झगड़ा होने वाला है, या माल में कहीं ना कहीं से कोई हराम का अंसर भी शामिल हो रहा है। एक और जानवर है चूहा, जो कि छुपा कर चुरा कर कोई चीज़ गायब करके रह जाता है। इस तरीके से घर के अंदर खैरें और बरकतें जाने का भी इशारा है, और कोई छुपी हुई बीमारी जिस्मानी भी हो सकती है। कोई शख्स अगर चूहा देखता है ख्वाब में तो उसे करना क्या है, 7 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़नी है, पानी पर दम करके इस पानी को पी ले, और वो जो छुपी हुई बीमारी होगी इंशाअल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली जाएगी। ख्वाब में चूहिया देखने का मतलब है कि खानदान में कोई औरत है जो कि आपके खानदान को नुकसान पहुंचा रही है। रेंगने वाले जानवरों में एक चींटियां और कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं ना, अगर ये कोई शख्स ख्वाब में अगर देख ले, इसका मतलब ये कि कोई बीमारी आने वाली है या घर में शदीद बेबरकती आने वाली है, तो सदका भी दीजिए, साथ साथ उस शख्स का और लाल रंग का सदका ऐसे मौके पर ज़रूर देना चाहिए। अगर ख्वाब में कोई शख्स देखे कि घर में कोई मकड़ी है जो जाला बुन रही है, इसका मतलब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, या घर में कोई शख्स है जो खूब आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है। तो हमें नाम शामिल करवाने के लिए कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाम ज़रूर शामिल कीजिए। इन बातों को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा जिनको आपसे ज़्यादा इन बातों की ज़रूरत है। अपनी किसी भी जिस्मानी या रूहानी बीमारी के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे माउनीन आपकी माउनत के लिए मौजूद हैं। अल्लाह ताला बस इसी तरह खैर की बातें, करम की बातें, फजल की बातें हमें एक दूसरे तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।